और बहुमत के आंकड़े से दूर बीजेपी दिख रही। राजीव, छोटा सा रिमार्क आपका इस पर, बहुमत के आंकड़े से दूर, क्या ये रिफ्लेक्ट होता हुआ वाकई दिखेगा असल नतीजों पर या फिर अभी जल्दबाजी? देखिए, अभी भी जल्दबाजी है, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ चुनाव से, अगर विधानसभा का चुनाव है और वहाँ 300 सीटें हैं तो 200 पार, और कहीं 200 सीटें हैं तो 100 पार, तो 543 सीटें थी तो 400 पार। जितनी सीट रहती है उससे 100 कम करके पार कराते हैं। तो जैसे बंगाल में 294 था, 200 पार चले गए 77, तो 400 पार का आंकड़ा और नारा तो नारा ही रह जाएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शाम होते होते देश में एनडीए की ही सरकार बनेगी और 303 को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं? 400 पार तो चलिए छोड़ दीजिए, वो तो मिड ऑफ द इलेक्शन ही था। एनडीए की सरकार शाम तक बन जाएगी देश में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन ये एक बड़ी पॉलिटिकल डिफीट, साइकोलॉजिकल डिफीट, इंडिविजुअल डिफीट, ये 3 कैटेगरीज आई थी। विनोद जी कुछ दिन पहले मेरे साथ आप डिस्कशन में थे। सुकेश, 3 स्टेट मुझे लगता है उन पे हमको चर्चा करना चाहिए और उसमें मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करेगी बीजेपी भी। उत्तर प्रदेश जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था, वहाँ नुकसान होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद वहाँ बड़ा नुकसान है। और राजस्थान जिसको वो डन डील मानते थे, राजस्थान ने भी उनको नुकसान पहुंचाया। ये 3 स्टेट हो सकता है बीजेपी को पहली बार नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पटल पे प्रादुर्भाव के बाद पहली बार ऐसा हो सकता है कि 272 के नीचे बीजेपी को जीत ले। बीजेपी 370 और आपने सुकेश राजस्थान की बात की, आपने राजस्थान की बात की। राजस्थान की ये बड़ी खबर है, बीजेपी 13, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे। किसी भी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 9 सीटों पर आगे नहीं दिखाया और इस तौर पर अगर देखा जाए तो रुझानों में राजस्थान में भी बीजेपी को बड़ा झटका। और मीना शर्मा मेरे साथ जुड़ गई है। मीना, राजस्थान को आपसे बेहतर भला मैं किससे पूछूं, तो मुझे बताइए जरा कि किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया राजस्थान में कि 9 सीटों पर कांग्रेस जिस तौर पर आगे दिख रही है, ये रिफ्लेक्ट होगा नतीजों में? ये निश्चित रूप से एग्जिट पोल जब सामने आया और राजस्थान के लिए इस तरह का एग्जिट पोल में आंकड़ा नहीं आने वाला, वाकई में चौंकाने वाला था। क्योंकि लगभग 12 से 13 सीट थी जिसपे कांग्रेस राजस्थान में फाइट कर रही थी। वो एक अलग बात है कि शुरू के 2 फेजेस में राजस्थान का चुनाव हो चुका था और इसलिए जो बाद वाले फेजेस में जिस तरह से बहुत सारे नैरेटिव्स बने, वो मौका ही राजस्थान को नहीं मिला। लेकिन राजस्थान में अगर इस तरह की जो तस्वीर दिख रही है, वो ग्राउंड पे रहने वाले सब लोगों को नजर आ रही थी कि राजस्थान में फाइट है और हर सीट की अलग कैलकुलेशन थी वहां पर, हर सीट का अलग कारण था। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा फैक्टर राजस्थान में जो आप देखती हैं वो है कि जाट फैक्टर था। मैं रोक रही हूँ मीना आपको। अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी पीछे चल रही है और जैसा राजीव बता रहे थे, अभी ये जो गैप है ये 31,000 वोटों का है। वो ज्यादा हो गया है। 31,000 वोटों। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो अभी इतना है, लेकिन हकीकत में वहाँ जो लोग हैं पोलिंग, वो बता रहे हैं जो नोटिसेबल बात है 50,000 से पहले वो 15,000 से पीछे थी, फिर 18,000 से पीछे हुई, फिर वो 21,000 से पीछे हुई, तो वो लगातार पिछड़ती जा रही है। हाँ, यानी कि हर राउंड बीतने के बाद जो शफल हो जाना चाहिए था, अगर कुछ पॉजिटिव होता, वो शफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। सुकेश जैसा कह रहे हैं 31,000 वोटों से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी ने अगर ये सीट जाती है तो प्रियंका गांधी इसके लिए बधाई की पात्र हो। मतलब उनकी जिम्मेदारी, उनकी इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक, राजीव एक बार रुक रहा हूँ, गरिमा आप भी 1 मिनट के लिए रुक जाए। भारतीय जनता पार्टी 236 सीटों पे लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 97 सीट, 97 सीट। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, 33 सीटों पे लीड कर रही है। मैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहा हूँ। और तृणमूल कांग्रेस 29 सीट, डीएमके 21 सीट। जो 5 बड़ी पार्टियां हैं, 236 अपने दम पे बीजेपी लीड कर रही है, मतलब 1 सीट वो जीत चुकी है, 237 हो गई। 97 सीट कांग्रेस, 33 समाजवादी पार्टी, 29 टीएमसी और 21 डीएमके। तो सुकेश, सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि कांग्रेस अगर अपने दम पर 90 से 100 सीटें लाती है तो गेम पलट सकता है। ये होता हुआ दिख रहा है क्या? मैंने आपको कहा कि 190 पर पहली बार नेक टू नेक फाइट। नरेंद्र मोदी ने जितने दिनों तक वो सत्ता में रहे हैं, चाहे वो सीएम के तौर पे, चाहे वो पीएम के तौर पे, उनकी मेजॉरिटी रही है। वो बहुमत के आंकड़े से ऊपर रहे, उनकी पार्टी ऊपर रही।
वो एनडीए सरकार चला रहे पिछले 10 सालों से, लेकिन पहली बार 282 और फिर 303 सीटें लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। ये हो सकता है पहली बार, क्योंकि हम करीब 3.5 घंटे की काउंटिंग के बाद ये बात कर रहे हैं। और जो ट्रेंड है, मैं पिछले 1 घंटे से कह रहा हूं कि जो 400 का आंकड़ा था एग्जिट पोल का, उसके आसपास तो नहीं है, 370 के आसपास नहीं है, 272। और ये मैं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार आपके कार्यक्रम से लेकर अलग अलग कार्यक्रमों में कह रहा था कि 400 एक ट्रैप है, उस ट्रैप में नहीं फंसे। 272 का आंकड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा, आपने सबसे पहले कहा था कि ये, लेकिन मैं फिलहाल कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं। ये तमिलनाडु की तस्वीरें हैं और डीएमके शुरुआती रुझान के बाद जो डीएमके के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सब जश्न मनाते हुए इस समय तमिलनाडु में नजर आ रहे हैं। ये सब डीएमके के समर्थक हैं सुकेश, लेकिन 2-3-4 चीजें हैं। एक तरफ 400 पार अगर नहीं होता है तो ये साइकोलॉजिकल डिफीट, 303 नहीं होता है तो पॉलिटिकल डिफीट, और अगर 272 नहीं होता है तो फिर ये इंडिविजुअल डिफीट। ऐसा कुछ 3 कैटेगरीज बने।